ये सारी कंप्लाइंसेस हैं जो हम लोग एप्लीकेशन के अंदर जो है शो करते हैं, या आप कह लो कि वो एप्लीकेशन के अंदर हैं, और यूज़र जो भी जिस चीज़ को इनेबल करना चाहता है वो उसको इनेबल कर सकता है, और उसके अकॉर्डिंगली जो इन्फॉर्मेशन वो देखना चाहता है वो उसको यूज़ कर सकता है। सो कंप्लायंसेस, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, ये मेनली आपके पास फीचर सेट बनते हैं सीन के, जिसके अकॉर्डिंगली डिटेक्शन अचीव की जाती है। एजेंट्स में आपको जो है, पहले तो ये सारे के सारे एजेंट्स आपको नज़र आ जाएँगे, ठीक है? तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उन सब के साथ इंटीग्रेट हो सकता है, ठीक है? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखते हो तो हम लोगों ने कैटेगराइज़ किया हुआ है एजेंट्स को और एजेंटलेस डिवाइसेज़ को, ठीक है? एजेंट्स वो हैं जिनके ऊपर आपको जो है फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से एंड पॉइंट होंगे या ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होगा, ठीक है? तो हम उसको एजेंट कहते हैं, ठीक है? एजेंट के ऊपर आप डिप्लॉयमेंट डायरेक्टली भी यहाँ से कर सकते हो, उसकी आईपी देख के और उस पे स्क्रिप्ट रन करके। जहाँ पे एजेंटलेस डिवाइसेज़ की बात है ना, तो फिर एजेंटलेस डिवाइसेज़ में देयर इज़ नो लिमिट। फायरवॉल है, राउटर है, स्विचेज़ हैं। डेटाबेस में ना आपके पास मेनली जो रिक्वेस्ट आएँगी ना, या वो मायसीक्वल की आएँगी। अगर आप एंटरप्राइज़ हम्म। पे बात करो तो फिर आपको ओरेकल की आएगी, वैसे ही है। ठीक है? तो ये वाली चीज़ आती है, और वो दोनों अवेलेबल हैं इसके अंदर। एजेंटलेस में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कस्टमर आता है, कहता है कि यार मुझे कोई डिवाइस इंटीग्रेट करनी है जिसका कनेक्टर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग उसको डिकोडर्स और वो सारी चीज़ें लिख के एप्लीकेशन के अंदर उसको इनेबल कर देंगे, और जो भी हम रिलीज़ देंगे, रिलीज़ साइकिल यूजुअली जो है 2 मंथ्स का होता है हमारा, तो 2 मंथ्स बाद जो भी हम रिलीज़ देंगे, उसको अपनी डिवाइसेज़ जो हैं वो यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएँगी, ठीक है? और वो उसको अपने पास इधर ऐड कर लेगा। अ, लाइसेंस ईयरली होता है, और लाइसेंस हम लोग ईपीएस पे नहीं करते, हम पर डिवाइस करते हैं, ठीक है? आईबीएम हो गया, स्प्लंक हो गया, दे डू इट ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस, लेकिन हम ईपीएस पर डिवाइस ऐसे। अ, इवेंट्स पर सेकंड, यानी फॉर एग्जांपल एक टाइम के अंदर कितने इवेंट्स जो हैं वो पास हो सकते हैं। सो जो लाइसेंसिंग है वो हम लोगों ने बहुत ईज़ी रखी हुई है, वो एजेंट्स के बेस पे है। अब इन एजेंट्स के अंदर जो है मेजर, माइनर सब कुछ कवर्ड है, ठीक है? कोई बंदा डेटाबेस ऐड करवाना चाहता है, 2 डेटाबेसेस ऐड करवाई हैं तो विल काउंट इट एज़ लाइक 2 डिवाइसेस, ठीक है? अगर कोई एंड पॉइंट इंटीग्रेट करवा रहा है 15, तो वो 15 प्लस 2 17 हो गया। तो इस तरह यार 5 फायरवॉल्स इंटीग्रेट करवा रहा है तो वो चीज़ आ गई। सो सोर्सेज़ के लिहाज से देखेंगे ना, तो सोर्सेज़ के लिहाज से हम लोगों ने तकरीबन 20 डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स, ठीक है? मैं आपको कोई एग्ज़ाम्पल देता हूँ। और इन केस अगर आपको कहेंगे तो ये आपके पास डिफरेंट सोर्सेज़ हैं, ठीक है? हम लोगों ने तकरीबन अपना ना एक सेपरेट थ्रेट इंटेलिजेंस प्लेटफ़ॉर्म सेटअप किया हुआ है। उसके अंदर हम लोग तकरीबन 85 डिफरेंट थ्रेट इंटेलिजेंस सोर्सेज़ से थ्रेट फीड्स ला के उस पे रखते हैं। वहाँ से हम लोग इन्फॉर्मेशन लाते हैं, और यहाँ पे इस एप्लीकेशन के साथ कोरिलेट करते हैं, वैलिडेट करते हैं, या आप कह लेंगे ये आईपी है। इस आईपी की इन्फॉर्मेशन हम अपने थ्रेट इंटेलिजेंस प्लेटफ़ॉर्म को भेजेंगे। वो हम्म। उस थ्रेट उसमें से वैलिडेट होके उसके साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन भेजेगा। आईपी कहाँ की है, और उसपे क्या इन्फॉर्मेशन है, लोग यानी बाकी सोर्सेज़ इसके बारे में क्या कह रही हैं, उसका स्कोर क्या है, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास वो थ्रेट इंटेलिजेंस प्लेटफ़ॉर्म भेज रहा होता है। जब भी आप कस्टमर के साथ काम करना शुरू करेंगे ना फॉर सॉक, ठीक है? तो आप जो है स्टार्ट में फॉर एग्ज़ाम्पल ऑन डेली आपने एक लिस्ट शेयर की, आपने यहाँ से जो है टॉप 100 वाले जिनका आईओसी स्कोर 100 है, वो शेयर किया कस्टमर के साथ, ठीक है? उसमें से पहले तो वो कहेंगे कि यार ये आईपी तो हमारी है यार, ये तो हमारी यूएस हम्म। वाली आईपी से तो हम एक्सेस करते हैं। हाँ, ठीक है, ये मैलिशियस कहीं पे वो होगी होगी मार्क, लेकिन ये मैलिशियस नहीं है, अच्छा। ठीक है? आईओसी का मतलब है इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज़। आपके बिल्कुल ठीक सिस्टम है। पे जो ट्रैफ़िक आती है ना, वो या डोमेन से आ सकती है, या यूआरएल से आ सकती है, या आईपी से आ सकती है। बिल्कुल कोई ठीक भी है जी। चीज़ आएगी, अगर वो फ़ाइल के फ़ॉर्म में हुई तो वो हैश होगा। नहीं, कोई भी सही। आप वर्ड की फ़ाइल बना लें,
आप कुछ भी करेंगे, यानी कोई भी फाइल जो कि आपको अपने सिस्टम के अंदर नज़र आ रही है ना, तो उसका एक यूनिक हैश है, ठीक है? बिल्कुल ऐश होगा, ठीक है। हम लोग जो है अब डिफरेंट मैं इसकी एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। आप इस ऐसे ले लें कि एक आपके पास बंदा है अली नाम का, ठीक है? अब अली का आइडेंटिटी जो है उसकी या फिंगरप्रिंट है या सीएनआईसी, ठीक है? हम कहते हैं लेट्स से फिंगरप्रिंट उसकी जो है वो आइडेंटिटी है, वो आईओसी है फॉर एग्ज़ाम्पल। कहीं पे भी कोई इंसिडेंट हुआ तो हमें वहाँ से लेट्स से इस बंदे के वो मिले फिंगरप्रिंट्स, लेकिन हमारे पास अब और डिटेल्स नहीं है कि यार इस बंदे ने और क्या-क्या किया हुआ है। हमें अपने पास सीसीटीवी कैमरा से ये पता चल गया कि यार इसने हमारे घर से या इस ऑफिस से कोई चीज़ उठाई है या फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ ब्लास्ट की है। तो आप क्या करेंगे? आप डिफरेंट सोर्सेज़ से बात करेंगे। अब सोर्सेज़ जी। अगर इंटेलिजेंस के लिहाज से देखें तो एफआईए इज़ वन ऑफ देम, एफबीआई इज़ वन ऑफ देम, इंटरपोल हो गया। आप कहते हैं कि यार मुझे जो है फॉर एग्ज़ाम्पल आईएसआई से बात करनी है, ये मल्टीपल सोर्सेज़ हैं। ये अपने-अपने जो है मैलिशियस डेटाबेसेस बना रहे होते हैं, क्रिमिनल डेटाबेसेस बना रहे होते हैं। तो आप अली के फिंगरप्रिंट और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, आप इनको बाकियों के पास भेजेंगे, यार भाई ज़रा इसका बताना, इसने कोई चीज़ तो नहीं की हुई आपके पास? और बाकी सब लोग उस एक फिंगरप्रिंट या उस बंदे की कोई भी डिटेल्स उनको मैच करती हुई तो वो वापस भेजेंगे, ठीक है? जब वो इन्फॉर्मेशन आपके पास वापस भेजेंगी, तो अगर हमें लगा ऑटोमैटिकली कि यार लेट्स से बहुत ज़्यादा सोर्सेज़ कह रहे हैं कि यार ये मैलिशियस है या जो उनसे रिस्पॉन्स आया वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक था, तो उसके बेस पे हम एक रिस्क स्कोर असाइन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? ओके। कि लेट्स से ये रिस्क स्कोर है 80, ये रिस्क स्कोर है फॉर एग्ज़ाम्पल 82। तो यहाँ पे जो है ये सारी कैलकुलेशन बैक पे हो रही होती है। अब ये भाई साहब जो हैं, इन्होंने कुछ नहीं पासवर्ड अटेम्प्ट्स कर रहे हैं आपके पास, ठीक है? अब पासवर्ड अटेम्प्ट्स जो कर रहे हैं लॉग्स में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि यार ये तो पासवर्ड अटेम्प्ट्स कर रहा है। कितने अटेम्प्ट्स किए? अच्छा कंसोलिडेटेड कल बेदात साहब आप कह रहे थे ना बहुत सारी जगहों पे कंसोलिडेटेड नंबर ही नज़र आता है, बिल्कुल। ठीक है? सो उसके अंदर आप देखेंगे तो अब आपको अलग-अलग टाइम फ्रेम पता चलना शुरू हो गए कि यार ये था, ये था, ये था। हाँ, आप जब जाके चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये तो हमारे हमने नया रिसोर्स हायर किया है, वो रिमोट होता है, तो उसको पासवर्ड याद नहीं था, ये तो भाई साहब वो थे, ठीक है? तो आप इसको अपनी राइट लिस्ट में ऐड कर लेंगे, ठीक है? और ये आपके पास अलर्ट सही है। दोबारा नहीं, ठीक है? सो इनिशियली जब आप सॉक कर रहे होते हैं तो आपने जो है 100 वाले आईओसीज़ जो हैं कस्टमर के साथ शेयर करने और उनको कहना है यार इनको वैलिडेट करो एक बार। क्या ये प्रॉब्लमैटिक है या नहीं है? ठीक है, आप पुश नहीं कर रहे, सही। आप वैलिडेशन चाह रहे हैं। आप यूज़ केस मैच करना चाह रहे हैं, डेफिनिशन मैच करना चाह रहे हैं कि जिसको आप मैलिशियस कहना चाह रहे हैं, क्या वो उसके हिसाब से भी मैलिशियस है? तो एट टाइम्स उसमें कुछ वेरिएंस आता है कि यार ये हमारे एक क्रोन जॉब चल रही है, ये हटा दो। ये हमारे एक और सिस्टम चल रहा है, ये भी इसको हमने एक्सेस करना होता है या उसने हमारी सर्विसेज़ को एक्सेस करना होता है, इसको भी हटा दो। यार ये 4 आईपीज़ मैलिशियस हैं, इसकी ज़रा हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन शेयर कर दो। तो फिर उसकी इन्फॉर्मेशन जो एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल होगी कि यार आपने इसके लॉग शेयर कर दिए कि भाई ये 5 लॉग्स आ रहे हैं। सीएसवी डाउनलोड कर ली उसकी, इसने आपकी वेबसाइट को भी एक्सेस किया है, इसने आपकी सिम की मशीन को भी पे भी अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, ठीक है? तो इसका मतलब ये कि ये एजेंट फॉर एग्ज़ाम्पल पहले वेबसाइट पे आया और वेबसाइट से उसने कहीं न कहीं फिगर आउट कर लिया कि भाई इसको कोई ना कोई मॉनिटर कर रहा है, ठीक है? तो वो फिर बैक ट्रैक करता हुआ यहाँ चला गया, ठीक है? कि भाई ये तो आप यहाँ पे कर रहे हो। तो वो उसने हर जगह पे अटेम्प्ट्स करके देखी, उसको सक्सेस मिली, नहीं मिली, ये लेकिन प्रोबब्ली नहीं मिली इसलिए वो अटेम्प्ट्स करता रहा यहाँ पे। तो ये आपके पास ये आप डिटेल्स उसके कस्टमर के साथ शेयर कर लोगे कि भाई साहब ये इन्फॉर्मेशन मिली है, उसके बेस पे बताओ क्या करना है। तो वो कहेगा हाँ यार, ये तो आप सही कह रहे हो, तो प्रॉब्लमैटिक है। तो इन 20 में से 10 आप व्हाइट लिस्ट कर दो, ये 10 बाकी मैं फायरवॉल पे ब्लॉक कर रहा हूँ। कस्टमर विल डू दैट, ठीक है? और वो फायरवॉल पे ब्लॉक कर देगा। तो इस तरह से आपके पास आईओसीज़ जो है वो छांटी होते जाएँगे। तो देखें जो एंड पॉइंट्स है ना, उन पे तो आप एजेंट डिप्लॉय कर लेंगे, जी, ठीक जी। है? वो तो गेम खत्म हो गई।
अब एजेंटलेस की तरफ आप आते हैं तो एजेंटलेस में आपके पास जो है आपको एक हम लोग यूजुअली सिसलॉग सर्वर बना देते हैं जो एप्लीकेशन के अंदर है। आप अपनी नेटवर्क डिवाइसेस से जो डेटा है ना उसकी तरफ पुश कर जी। देंगे। सो उस सिसलॉग आपको हम एक आईपी और पोर्ट बता देंगे, आप उसकी तरफ पुश करेंगे और वहां से हम लोग कंज्यूम कर लेंगे और वो आपको एप्लीकेशन के अंदर डिवाइस के अंदर नजर आना शुरू हो जाएगी, जो कि अभी आपको जिसके बाद डिप्लॉयमेंट और वो वाली जो मैनुअल और वो डिस्कशन है उसके अंदर भी आपको पता चल जाएगा। Get to know about us by visiting our website and follow us on YouTube, Instagram, and LinkedIn.